अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युज़लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज हमारी मुख्तसर सी गुफ्तगू का उन्वान है दुआ की अहमियत और दुआ की कबूलियत के असबाब। पहले हम ये बताएंगे कि दुआ क्या है, दुआ कितनी अहम चीज़ है, और फिर हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या क्या हम ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हमारी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। सबसे पहले दुआ का मतलब समझ लीजिए। अरबी जुबान में दुआ कहते हैं तलब करने को, डिमांड करने को, मांगने को, या किसी को कॉल करने को, किसी को बुलाने को। हम अल्लाह से जब दुआ करते हैं तो दो चीजें हम अल्लाह से मांगते हैं। या तो हम अपने फायदे की कोई चीज मांगते हैं या किसी नुकसानदेह चीज से पनाह तलब कर। यही तो होती है दुआ। दो ही चीजों का नाम दुआ है, फायदे का हुसूल और नुकसान को हटाना। यह दुआ का मकसद हो। दुआ सबसे बड़ी इबादत है, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं। मैंने आपके सामने कुरान मजीद के 24वें पारे की एक आयत पढ़ी, सूरह मोमिन की आयत नंबर 60। अल्लाह ताला ने इस आयत में दुआ को इबादत करार। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। तुम्हारे परवरदिगार ने ऐलान कर दिया है, तुम्हारे रब ने यह कह दिया है, ऐ मेरे बंदो तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं। देखिए, दुआ का जिक्र किया, उसके बाद अल्लाह ताला उसी दुआ को इबादत कह रहा है
इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरूना अन इबादती, जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, मेरे आगे हाथ नहीं फैलाते, मुझसे दुआ नहीं करते, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, वो जलील होकर जहन्नम में जाएंगे। इस आयत करीमा से 3 बातें मालूम। पहली बात तो ये मालूम हुई कि दुआ करें हम, अल्लाह दुआ कबूल करेगा। दूसरी बात यह मालूम हुई कि दुआ इबादत है। और तीसरी बात यह मालूम हुई कि बड़ा बदनसीब और घमंडी है वो आदमी जो अल्लाह की बारगाह में हाथ न फैलाए। दुनिया वाले मांगने पर नाराज होते हैं, अल्लाह ना मांगने पर नाराज होते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत, इन्नहु मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह के आगे सवाल नहीं करता है, जो अल्लाह से नहीं मांगता है, अल्लाह उससे नाराज होता है, उसके ऊपर गुस्सा करता है। अरबी के एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, अल्लाहु यग़ज़िबु इन तरक्त सुआलहु व बुनय्यु आदम हीन युसअलु यग़ज़बु। अरबी का शायर कहता है कि अल्लाह से ना मांगा जाए तो अल्लाह नाराज होता है, इंसान से मांगा जाए तो इंसान नाराज है ना। कोई हमारे पास बार बार हमारे घर पर आए कि साहब हमारी मदद कर दो, हमारी मदद कर दो, हम 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तीसरी बार हम भी झिड़क देंगे। मगर अल्लाह वो है कि वो कहता है कि बार बार मुझसे मांगो। तो हमारे दीन में दुआ की बड़ी अहमियत। कुरान मजीद का आगाज दुआ से है, कुरान का इख्तिताम भी दुआ पर। कुरान की पहली सूरत कौन सी है? सूरह बकरा, सूरह फातिहा। सूरह फातिहा क्या दुआ है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दुआ है कि नहीं? और कुरान की आखिरी सूरत कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, ऐ नबी आप कह दीजिए मैं पनाह तलब करता हूं लोगों के रब की, लोगों के बादशाह की, हर शैतान के वसवसे से, हर खन्नास के वसवसे से। तो कुरान का आगाज भी दुआ से और कुरान का इख्तिताम भी दुआ से हो रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान के 17वें पारे में सूरह अंबिया के अंदर, सूरत का नाम ही सूरह अंबिया है, उसमें बहुत सारे नबियों के वाकयात बयान किए। मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया, ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया, अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया, मुख्तलिफ नबियों का वाकया बयान करने के बाद अल्लाह ताला कहता है इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात, ऐ लोगो मेरे ये जो नबी दुनिया में आए, मेरे जो रसूल दुनिया में आए, इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात, ये नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। यदऊनना रगबन व रहबा, और मेरे सारे नबी मेरी बारगाह में दुआएं किया करते थे, मुझसे उम्मीद लगाया करते थे, मुझसे डरा करते थे। तो गोया दुआ करना ये नबियों का तरीका है। मुस्लिम शरीफ के अंदर एक हदीस है, और हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी का मतलब जानते हैं आप? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हदीस में यह कहें कि अल्लाह ताला ऐसा फरमाता है, तो उस हदीस को क्या बोलते हैं? हदीस कुदसी कहते हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते कि अल्लाह ताला फरमाता, क्या फरमाता है? बड़े गौर से सुनिएगा। या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्मा अला नफ्सी, ऐ मेरे बंदो मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर दिया है, मैं जुल्म नहीं कर सकता। अल्लाह ताला जुल्म नहीं कर सकता। अल्लाह की शान से, अल्लाह इससे पाक है कि वो किसी पर जुल्म करे। फला तज़ालमू, तो ऐ मेरे बंदो तुम भी एक दूसरे के ऊपर जुल्म मत किया करो। या इबादी कुल्लुकुम ज़ालिम, ऐ मेरे बंदो तुम सब के सब गुमराह हो। इल्ला मन हदैतुहु, सिवाय उसके जिसको मैं हिदायत दे दूं। फस्तहदूनी अहदिकुम, ऐ मेरे बंदो तुम मुझसे हिदायत मांगो, मैं हिदायत दूंगा। या इबादी कुल्लुकुम जाइउन इल्ला मन अतअमतुहु, ऐ मेरे बंदो तुम सब के सब भूखे हो सिवाय उसके जिसे मैं खाना खिलाऊं, लिहाजा तुम मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें खाना दूंगा।
या इबादी कुल्लुकुम आरियुन, ऐ मेरे बंदो तुम सब के सब नंगे हो, इल्ला मन कसौतहु, सिवाय उसके जिसको मैं कपड़ा पहना दूं, फस्तक्सूनी, तो तुम मुझसे कपड़ा मांगो, अक्सुकुम, मैं तुम्हें कपड़ा पहनाऊंगा। क्या मतलब? दुनिया में 3 ही चीजें इंसान की बेसिक नीड होती है, जरूरत, रोटी, कपड़ा और मकान। अल्लाह ने कहा जो मांगना है मुझसे मांगो। अब एक सवाल पैदा हुआ, अल्लाह कितना देगा? हिंदुस्तान में 125 करोड़ की आबादी है, पूरी दुनिया में अरबों की आबादी है, अल्लाह से सब दुआ कर रहे हैं, अल्लाह सबको दे रहा है। अल्लाह ने हमारे सवाल का जवाब फरमाया, या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम, ऐ मेरे बंदो, दुनिया में अब तक जितने इंसान आए, जितने जिन्नात आए, जितने पहले के जमाने में आए, जितने बाद में आने वाले, सारे के सारे इंसान अगर मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, मा ज़ादा फी मुल्की शैआ, अल्लाह की हुकूमत में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। ये न समझिएगा कि अल्लाह नऊजुबिल्लाह हमारी दुआ का मोहताज है, हमारी नमाज का मोहताज है, हमारे सजदे का मोहताज है। अल्लाह की हुकूमत में कोई बढ़ोतरी हम नहीं कर रहे उससे मांग के उसकी बारगाह में सजदा कर। ऐ मेरे बंदो, सारी कायनात के लोग मिलकर के नाफरमान हो जाएं, गुनेगार हो जाएं, मा नक़स मिन मुल्की शैया, मेरी सल्तनत में कोई कमी आने वाली नहीं है। ऐ मेरे बंदो, मैं अगर कायनात के तमाम लोगों को जो मांगे वो दे दूं, जो सवाल करे वो दे दूं, जो चाहिए वो दे दूं, अल्लाह फरमाता है मा नक़स ज़ालिका मिम्मा इंदी, मेरे खजाने में कोई कमी आने वाली नहीं है। इल्ला कमा यनक़ुसुल मख़ीतु इज़ा उदख़िलल बहरा, कहा कि सुई को अगर पानी में डाल दिया जाए, समुद्र के पानी में सुई को डाल दिया जाए, तो सुई पर कितना पानी लगेगा? कितना? 1 लीटर लग जाएगा है? समुद्र में अगर सुई को डाल के बाहर निकाले तो जो सुई पर जो पानी लगेगा, अल्लाह ने फरमाया बस समझो मेरे खजाने पर उतना ही फर्क पड़ने वाले हैं। हालांकि उतना भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो अल्लाह ने हमें समझाने के लिए कहा है। अल्लाह के खजाने तो उतना भी, यानी हमारे हिसाब से जो सबसे छोटी मिसाल है कि समुद्र के पानी में सुई को डाल के निकाल लिया जाए। अल्लाह कहता है कि बस मैं सबको देता चला जाऊं, मेरे खजाने में कोई कमी आने वाली नहीं है। तो ये अल्लाह के साथ है, ये दुआ की अहमियत है। दुआ जब हम करें तो हमें चाहिए कि हम अपने नबी की दुआएं याद करें। अल्लाह के नबी की दुआओं में छोटे छोटे जुमलों में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। मैं 2 दुआएं मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं कि अल्लाह के रसूल की दुआएं कैसी होती थी। इब्ने माजा शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। अम्मा आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मुझे सिखाई। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ भलाई का, खैर का, अच्छे कामों का, आजिलिही, दुनिया के अंदर भी, व आजिलिही, और आखिरत के अंदर भी, मा अलिमतु मिन्हु, जो मैं जानता हूँ, व मा लम अअलम, जो मैं नहीं जानता, व अऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिही, और ऐ अल्लाह मैं तमाम बुराइयों से तेरी पनाह चाहता हूँ, आजिलिही, दुनिया के अंदर भी, व आजिलिही, और आखिरत के अंदर भी, मा अलिमतु मिन्हु, जो मैं जानता हूँ, व मा लम अअलम, जो नहीं जानता हूँ। छोटी सी दुआ में अल्लाह के नबी ने पूरी कायनात को समेट। एक और दुआ देखिए, मुस्लिम शरीफ के अंदर यह दुआ मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी अक्सर ये दुआ किया, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी, आय अल्लाह तू मेरे दीन के मामले को दुरुस्त कर दे, मेरे दीन की इस्लाह कर दे। अल्लज़ी हुआ इस्मत अमरी, दीन के ऊपर ही मेरी बुनियाद है। बुनियाद तो दीन पर है ना, असल तो दीन है। वह अस्लिह ली दुनियाया, और आय अल्लाह तू मेरी दुनिया को भी बेहतर बना दे। अल्लती फीहा माशी, इसलिए कि जिंदगी तो दुनिया ही के अंदर मुझे गुजारनी है।
दीन के साथ साथ दुनिया का भी सवाल कर रहे हैं अल्लाह के लिए। दीन हो गई, दुनिया हो गई, अब क्या बचा? आखिरत बची। वह अस्लिह ली आखिरती अल्लती इलैहा मादी, और ऐ अल्लाह तो मेरी आखिरत को भी बना दे, अल्लती इलैहा मादी, क्योंकि मरने के बाद मुझे आखिरत ही में जाना है, आखिरत की जिंदगी गुजारनी है। वजालिल हयाता ज़ियादतन ली फी कुल्ली खैर, और ऐ अल्लाह तो मुझे जितनी जिंदगी भी देना, उस जिंदगी में मुझे ज्यादा से ज्यादा नेकी के काम, भलाई के काम करने की तौफीक देना। वजालिल मौत राहतन ली मिन कुल्ली शर्रिन, और ऐ अल्लाह जब मुझे तू मौत देना तो हर बुराई से, हर मुसीबत से मुझे राहत देने के लिए मौत दे देना। जब मेरी जिंदगी में मुसीबतें आ जाएं, बुराइयां आ जाएं, तो मुझे मौत दे देना। ये बेहतरीन दुआ है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा कर। तो मेरे भाइयों, दुआ बड़ी अहम चीज है। अल्लाह की बारगाह में जब बंदा हाथ फैलाता है, अल्लाह अपने बंदे की दुआ को जल्दी लौटाता नहीं। तिरमिजी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह हय्युन करीमुन, अल्लाह ताला हया वाला है, करम वाला है। अब देखो, अल्लाह हया वाला है। एक तो हम लोग भी हया करते हैं, हया आती है हम लोगों को, एक अल्लाह को हया आती है। लेकिन अल्लाह की हया में और हमारी हया में जमीन आसमान का फर्क। अल्लाह की हया कैसी है? अल्लाह ही की शान के लायक है, हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह बड़ी हया वाला है, और क्या है? बड़ा करम वाला है। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाता है, अल्लाह ताला हया करता है। अल्लाह ताला को हया आती है कि अपने बंदे को कैसे खाली हाथ लौटाए। क्या मालिक है, क्या बादशाह है। उसकी बारगाह में कोई हाथ फैलाए तो जल्दी खाली हाथ नहीं लौटा। तो मेरे भाइयों, दुआ को लाजिम पकड़ो। अब सवाल हमारे मौजू का जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा हिस्सा है कि दुआ की कबूलियत के असबाब क्या है। हम क्या करें कि हमारी दुआ की गारंटी हो जाए कि हाँ, हमारी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। तो इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर से टाइम में 9 चीजें आपके सामने बयान करूंगा, 9 असबाब बयान करूंगा दुआ की कबूलियत। सबसे पहली चीज, इखलास। इखलास का मतलब समझते हैं? यानी खालिस अल्लाह से दुआ मांगे, कोई मिलावट ना हो, सिर्फ अल्लाह से मांगे, किसी और के दर पे न जाए। फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह से दुआ करो तो खालिस अल्लाह से दुआ करो, इखलास पैदा करो अपने अंदर। कोई रियाकारी नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई शिरक नहीं, खालिस अल्लाह से दुआ। अभी आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया सुना हमारे आबिद भाई से। यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान आदमी, खूबसूरत आदमी, स्मार्ट आदमी, कमरे के अंदर, घर के अंदर अकेले हैं, अकेली औरत है, सारे खिड़की दरवाजे औरत ने बंद कर दिए और बुला रही है अपनी तरफ कि आ जाओ मेरे पास। कहना तो आसान है, लेकिन आप अगर सिचुएशन को महसूस करें, हालात को महसूस करें, तो क्या इतना आसान है अपने आप को बचा पाना? अकेला घर है, एक जवान मर्द, एक जवान औरत, कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, वीडियो कैमरे का डर नहीं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी घर में रहते हैं कि चलो कोई बाहरी आदमी भी शक करने वाला। कौन सी ताकत है जिसने हजरत यूसुफ को बचाया है? कुरान कहता है वलकद हम्मत बिही व हम्म बिहा, उस औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ गलत काम करने का इरादा कर लिया था, उसने ज़िना का इरादा कर लिया था, उसने बदकारी का इरादा कर लिया था। वह हम्म बिहा, और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी कर लेते इरादा, लौला अर्रा बुरहान रब्बिही, अगर वो अपने रब की दलील न देख लेते, अपने रब की दलील न देख लेते। क्या मतलब? अपने रब का डर उनके दिल में पैदा न हो जाता, ये एहसास पैदा न हो जाता मैं अल्लाह को क्या जवाब। अल्लाह का डर पैदा हुआ इतने नाजुक मौके पर क्यों? अल्लाह जवाब दे रहा है, कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु स्सूअ वल फ़ाशा इन्नहु मिन इबादिनल मुख़लसीन। यूसुफ मेरा बड़ा पक्का बंदा था, मुखलिस था,
इखलास था उसके, मांगता था तो मुझसे मांगता, लो लगाता था तो मुझसे लगाता। अरे इखलास से आदमी दुआ करे तो मुशरिक की दुआ भी कबूल हो जाती। आप कहेंगे अरे मुशरिक की दुआ कबूल है? कुरान से साबित है, इखलास से दुआ करे तो मुशरिक की दुआ भी कबूल हो जाती। कुरान कहता है सूरह अनकबूत के अंदर, फ़इज़ा रकिबू फिल फुल्कि दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। ये मक्का के काफिर जब समुंदर का सफर करते थे और कश्ती इनकी तूफान में फंस जाती थी तो अल्लाह की बारगाह में इखलास के साथ दुआ करते थे, अल्लाह उनका बेड़ा पार कर देता था। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युशरिकून। जब अल्लाह बचा लेता था तो कहते थे अरे देखो हमारे लात ने हमें बचा लिया, हमारे मनात ने हमें बचा लिया, हमारे हुबुल ने हमें बचा लिया। अच्छा एक बात बोलता हूं, वो मक्का के काफिर जाहिल थे, मुशरिक थे, मगर मुसीबत की घड़ी में वो भी सिर्फ अल्लाह को पुकारा। और आज का मुसलमान कलमा गो इतना गया गुजरा है कि मुसीबत में भी अल्लाह को नहीं पुकारा। वो मुश्किल और परेशानी में भी कहता या अली अल मदद, या गौस अल मदद, या अली मुश्किल कुशा। ये सोचो कि शिर्क का कितना घटिया दर्जा है कि वो मुशरिक था कि कम से कम कुरान कहता है कि गाड़ी फंसती थी, जब कश्ती तूफान में फंसती थी तो अल्लाह को पुकारता था। ये तो इतना गया, अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए। तो इखलास बहुत बड़ी चीज है मेरे भाई, इखलास पैदा करो। खालिस, खालिस का मतलब समझते हैं कि नहीं? आज तो वैसे कोई चीज खालिस नहीं मिलती है ना, हर चीज में मिलावट है। लेकिन एक चीज है, अगर वो खालिस है, आपकी दुआ खालिस है तो अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करे। तो ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज है, अल्लाह के बारे में हम दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में, आपके दिल में क्या है? आप अपने दिल को टटोलिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुआ तो कर रहे हैं लेकिन दिल जो है डामाडोल हो रहा है, पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं। यही तो गलत है। दुआ करो तो इस यकीन के साथ करो कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल करे। दिल के अंदर शक रहेगा तो अल्लाह ताला खुद कहता है अना इंदा ज़न्ने अब्दी बी, मेरा बंदा जैसा मेरे बारे में गुमान करता है मैं वैसे ही उसको फल देता हूं। हम यकीन रखेंगे तो अल्लाह यकीनन फल देगा, हम शक करेंगे तो अल्लाह भी हमें शक में रखेगा। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, तिरमिजी की रिवायत है, उदउल्लाह व अंतुम मूकिरून बिल इजाबा। जब अल्लाह से दुआ करो तो यकीन के साथ करो कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल करेगा। फ़इन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआ क़ल्बिल लाहिन, अल्लाह किसी गाफिल दुआ, किसी गाफिल दिल वाले की दुआ को कबूल नहीं करता। अच्छा, गारे सौर का वाकया आपने सुना है कि नहीं सुना? गारे सौर में अल्लाह के नबी के साथ कौन था? हजरते अबू बकर सिद्दीक। एक ऐसा मौका आया, बुखारी की रिवायत है कि हजरत अबू बकर कहते हैं कि दुश्मन बिल्कुल करीब आ गया और हजरत अबू बकर ने मारे डर के कहा, ऐ अल्लाह के नबी, लौ नजर अहदुहुम तहत कदमैहि लअबसर, जरा सा अगर उन लोगों ने नीचे देख लिया, पैर के नीचे देख लिया तो हम तो पकड़ लिए जाए। यानी ये गार है, दुश्मन ये सामने से जा रहा है, ये पहाड़ का गार है, दुश्मन पहाड़ के पास से गुजर, नीचे देखेगा तो पकड़ लिए जाए। मगर अल्लाह के नबी उस नाजुक मौके पर बड़े इत्मीनान से जवाब देते हैं, या अबा बकरिन मा ज़न्नुका बिस्नैनिल्लाहु सालिसुहुमा, ऐ अबू बकर ये बताओ कि क्या हम दो हैं क्या? हमारे साथ एक तीसरा भी है, अल्लाह। तो ये यकीन होता है। दुआ करो तो यकीन के साथ करो कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल करेगा, तब यकीनन दुआ कबूल करेगा। शक के साथ करोगे तो अल्लाह दुआ कबूल नहीं करेगा। यकीन के साथ दुआ। और तीसरी चीज ये है कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करने के लिए बैठे हो तो जरा अपने ईमान का भी जायजा लो। ईमान कैसा है तुम्हारा? अपने ईमान को मुकम्मल करो, फिर अल्लाह की बारगाह में खड़े हो, फिर देखो अल्लाह दुआ कबूल करता है कि नहीं कबूल करता। अल्लाह ने तो वादा किया है कुरान के दूसरे पारे में, वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब,
ऐ मेरे नबी, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो जवाब दे दो, मैं करीब हूं। उजीब दावत दाई, मैं दुआ करने वाले की दुआ को जरूर कबूल करता हूं। सिर्फ ये शर्त है, फल यस्तजीबू ली, मांगे तो मुझसे मांगे, वल युमिनू भी, और मेरे ऊपर ईमान रखें। ईमान पैदा करो अल्लाह के साथ। ईमान जितना पुख्ता और कंप्लीट होगा, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ के कबूल होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाए। चौथी चीज ये है मेरे भाई, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो, फराइज की पाबंदी करो, और फराइज के साथ साथ नवाफिल की पाबंदी करो। फर्ज के जरिए अल्लाह के करीब होंगे, और जब नवाफिल की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह ताला आपको ऐसा बना देगा, वली बन जाएंगे। लोग बोलते ना वहाबी लोगों में वली नहीं होते, बोलते ना हमारे यहां तो कोई वली नहीं हुआ। और सही बात है, हमारे यहां तो ऐसा कोई वली नहीं पैदा हुआ कि जिंदगी पर नमाज ना पढ़े और वली बन जाए, है ना। ये कश्मीर के हमारे आबिद भाई आया, भी एक मोबाइल पर मैसेज आया कश्मीर के बारे में। कश्मीर के एक पीर साहब गए अमेरिका। अब अमेरिका से जब आए तो उनके मुरीद लोग कहने लगे कि अरे हमारे पीर साहब की असल करामत तो अमेरिका में समझ में आई। कहा वो कैसे? कहा कि जब ये एयरपोर्ट पर पहुंचे तो जैसे ही ये गेट के पास पहुंचते, गेट का दरवाजा अपने आप खुल जाता, और सीढ़ी पर जैसे ही ये पैर रखते, सीढ़ी अपने आप ऊपर जाने लगती। तो आप लोग भी अगर इस तरीके से कोई वली बनना चाहे तो कैंट स्टेशन पर भी ऐसी सीढ़ी आईपी मॉल वगैरह भी लगी है ना। तो वली कौन है? अल्लाह के रसूल की एक हदीस पढ़ के मैं सुनाता हूं कि वली कौन। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला फरमाते, यानी ये हदीस भी हदीस कुदसी। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अच्छा, ये हदीस हमारे वो भाई लोग बहुत पढ़ते हैं जो कहते हैं कि हम लोग औलिया को मानते हैं, ये हदीस बहुत पढ़ते हैं। आज ये हदीस है, कह ले हदीस की जुबान से सुन ली। मन आदाली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह ताला कहता है कि अगर मेरे किसी वली से दुश्मनी करोगे तो मैं ऐलान जंग करता हूं। अल्लाह के किसी वली से दुश्मनी करना, किसके खिलाफ जंग करना है? अल्लाह के खिलाफ। लेकिन आगे अल्लाह ताला ने यह भी बता दिया कि वली कौन। फरमाया मेरा बंदा सबसे ज्यादा अगर मेरा मुकर्रब बनता है, मेरा वली बनता है, तो मिम्मफ्तरस्तु अलैहि, जो मैंने उसके ऊपर फर्ज किया है। फर्ज नमाज है, फर्ज रोजा है, फर्ज ज़कात है, फर्ज हज है। फराइज के जरिए बंदा मेरे करीब आता है। वमा यज़ालु यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल, और फराइज के बाद जब बंदा नवाफिल की पाबंदी भी करने लगता है। मुझे कहने दीजिए कि आज हमारे अंदर नवाफिल का इत्मीनान निकल गया। कितने लोग हैं जो आज नफिल नमाजें पढ़ते हैं? चाश्त की नमाज है, तहज्जुद की नमाज है, या ऐसे भी मस्जिद में आए तो जितना वक्त है यहां तो हम घड़ी देख के मस्जिद में आते हैं और सुन्नत जितना जल्दी पढ़ के चाहे निकल जाते हैं। कितने लोग हैं रमजान के अलावा नफिल रोजे रखते हैं? बहुत, अगर अल्लाह ने तौफीक दे दी तो मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा रख, अरफा का रोजा रख लें। मेरे नबी तो जुमेरात और सोमवार को पाबंदी से रोजा रखते। अय्याम 20 का रोजा, 13, 14, 15, चांद की 13, 14, 15 को अल्लाह के रसूल रोजा रखते। तो हम लोग जब अहले हदीस हैं तो हमारे ईमान और अमल का लेवल भी ऊंचा होना चाहिए। हमारे यहां नवाफिल से बड़ी लापरवाही है। अल्लाह ताला क्या कहता है? जब बंदा फराइज के बाद नवाफिल की पाबंदी करता है तो मेरे करीब आने लगता है। हत्ता उहिब्बहु, यहां तक कि वो अल्लाह का महबूब बन जाता है, अल्लाह का वली बन जाता है। और जब अल्लाह का वली बन जाता है, अल्लाह ताला कहता है कुन्तु समअहुल लज़ी यस्मउ बिही, मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। व बसरहुल लज़ी युबसिरु बिही, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। व यदहुल लती यब्तिशु बिहा, मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो छूता है। व रिजलहुल लती यमशी बिहा, मैं उसका पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। क्या मतलब? इसका मतलब कि वली अपनी आंख से नहीं देखता, नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह की आंख से देखता है। क्या मतलब? ये हदीस पढ़ के कोई गुमराह कर सकता है आपको कि देखो अल्लाह का वली अपनी आंख से नहीं देखता, अल्लाह की आंख से? बुखारी की हदीस है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस हदीस का क्या मतलब, क्या जवाब देंगे? अल्लाह की आंख से नहीं देखता है,
अल्लाह ताला ये कहना चाह रहा है कि मैं अपने बंदे की आंख बन जाता हूं, यानी उसकी आंख की हिफाजत करता हूं। वो अपनी आंख से कोई गलत काम नहीं करता, अपने हाथ से कोई गलत काम नहीं करता, अपने पैर से मैं उसकी हिफाजत करता हूं। वलइन सअलनी लउतियन्नहु, और जब बंदा मेरा महबूब बन जाता है तो जब मेरी बारगाह में हाथ फैलाता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप मुस्तजाब दावत बन जाएं, आप जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करें आपकी दुआ कबूल हो जाए, तो आज से ठान लीजिए कि फराइज की पाबंदी भी करेंगे और साथ में नवाफिल की पाबंदी भी करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद नंबर 6, कारोबार में मंदी आई तो खूब दुआ हो रही है, नमाज हो रही है। अब कारोबार में चलता आया तो फुर्सत ही नहीं है कि कहां से दुआ करें। ये भी बहुत बड़ा रोना है। बीमारी आई तो खूब दुआ हो रही है, अल्लाह मेरी बीमारी को दुरुस्त कर दे, और सही हो गए तो अल्लाह की बारगाह में हाथ नहीं होता। जितना आप अच्छे दिनों में अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह उतना ही आपको बुरे दिनों में याद करेगा। जी हां, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के नबी की हदीस है। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह शुअबुल ईमान में ये हदीस लाए हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन सर्रहु अन यस्तजीब अल्लाहु लहू इंदश्शदाइदि वल कुरबी फलयुक्सिर दुआ फिर रखा। जो ये चाहता है कि परेशानी में, मुसीबत में अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करे, तो अपने अच्छे दिनों में वो अल्लाह को याद करे। आप सेहत है, तंदुरुस्ती है, तब भी अल्लाह के आगे हाथ। कारोबार चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बाल बच्चे सेहतमंद है, तब भी अल्लाह से दुआ। आप खुशहाली में, अच्छे दिनों में अल्लाह को याद कीजिए, आपकी परेशानी के दिनों में आपकी दुआ जल्दी कबूल हो। ये उसूल याद रखिए अल्लाह ताला। नंबर 7, दुआ की कबूलियत का 7वां तरीका मेरे भाइयों ये है कि अल्लाह को कसरत से याद कीजिए। अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए, अल्लाह को कभी भूलिए मत। जब मौका मिले अल्लाह का जिक्र करते रहिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलासतुन ला यरुद्दुल्लाहु दावतहु, 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी लौटाता नहीं। कौन है 3 लोग? अज़्ज़ाकिरुल्लाह कसीरा, अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा याद करने वाला, व दावतुल मजलूम, और मजलूम की दुआ, वल इमामिल मुक़सित, और इंसाफ करने वाले इमाम की दुआ। अब बात आई है तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी हमारे आबिद भाई ने एक बात कही कि वोट देना हराम। मैं बड़े माजरत के साथ ये कहना चाहता हूं कि इस मसले में जो सही और मुस्तनद हमारे सलफ़ी उलमा हैं, उनका ये कहना है कि वोट देना हराम नहीं। हम किसी इस्लामी हुकूमत में नहीं रहते, हम हिंदुस्तान में एक जमहूरी मुल्क में रहते, और यहां वोट देना ये किसी को हाकिम बनाना नहीं है। कुरान की जितनी आयतें पढ़ी जाती हैं कि वोट देना हराम है, वो आयतें कहती हैं कि बातिल को हाकिम बनाना गलत है। हम वोट न दें तब भी जिसको बादशाह बनना हो तो बादशाह बनेगा ही बनेगा, है कि नहीं? जिसकी सरकार बननी है वो तो बनेगी बनेगी, हम वोट दें या ना दें। इस मुल्क में जहां अदालत से लेके सजाओं से लेकर के तमाम चीजों में जमहूरियत चल रही है, हमारी शरीयत तो नहीं चल रही कि हम अपनी शरीयत को अप्लाई करें। इस मुल्क में ज्यादातर सलफी उलमा, जो मुस्तनद और मुहक्किक सलफी उलमा है, उनका कहना है इलेक्शन में हिस्सा लेना या वोट डालना ये हराम नहीं। वोट की हैसियत एक शहादत और गवाही की है। आपके मोहल्ले में 2 कैंडिडेट खड़े हुए, आप जिसको ईमानदार समझते हैं, अच्छा समझते हैं, उसको वोट दीजिए। आपका वोट उसके हक में गवाही है कि हाँ आप उसको बेहतर समझते, बस सीधी सी बात। वोट आप दें जिम्मेदार की हैसियत से, ये सोच के दें कि आप उसको वोट देके गवाही दे रहे हैं कि वो अच्छा आदमी। अगर आपने बेईमान आदमी को, वाहियात आदमी को, गलत आदमी को, हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है, मोहल्ले में 2 कैंडिडेट उठे, दोनों गड़बड़ हैं। अब ऐसी सूरत है कि दोनों गड़बड़ हैं, तो अब यहां शरीयत का वो उसूल लागू होगा कि जिसका नुकसान कम है, जो उम्मत के हक में, मिल्लत के हक में, कौम के हक में कम नुकसान दे। हमारे पास कोई तीसरी चॉइस नहीं। तो हिंदुस्तान के इस माहौल में, और अभी हमारे रफीक भाई ने कहा कि बीएचयू के इलाके के लोग वोट नहीं देते, ये हमारे लिए दलील नहीं है। मैं तो कहता हूं मुसलमानों को ज्यादा वोट देना चाहिए। आज हिंदुस्तान में हमारी सियासी ताकत इसीलिए कमजोर है कि आज बहुत सारे मुसलमान वोट नहीं देते।
आज हमारे वोट बैंक की कोई हैसियत नहीं है। इस मुल्क के अंदर अगर हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं मेरे भाइयों, तो हमें इलेक्शन में हिस्सा लेना पड़ेगा। लिहाजा ये कहना कि वोट डालना हराम है, ये सही बात नहीं है। तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि इंसाफ करने वाला इमाम मुक़सित जो होता है, इंसाफ करने वाला इमाम, उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है। नंबर 8, 8वीं चीज दुआ की कबूलियत का 8वां सबब यह है मेरे भाइयों, अल्लाह ताला के नामों के जरिए उससे दुआ है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह ताला के बड़े प्यारे प्यारे नाम है, बड़े खूबसूरत नाम है, तुम उन नामों के जरिए अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह के नामों का वसीला लगा के अल्लाह से दुआ। औलाद मांगनी है, अय अल्लाह तू वहाब है, तू देने वाला है, मुझे भी नेक औलाद। देखो मूसा अलैहिस्सलाम क्या दुआ करते हैं अल्लाह से, फगफिर लना वरहमना व अंत खैरुल गाफिरीन, आय अल्लाह तू हमें बख्श दे, हमारे ऊपर रहम फरमा, इसलिए कि तू तमाम बख्शने वालों में सबसे बेहतरीन बख्शने वाला है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वक़ाल रब्बिग़फिरली वहबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बादी, आय अल्लाह तू मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को न मिले। जानते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम को कैसी बादशाहत मिली थी? जिन्नात उनके कंट्रोल में थे, हवाएं उनके काबू में थी, परिंदों की बोलियां समझते थे। ऐसी बादशाहत दुनिया में अल्लाह ने किसी को नहीं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत दे जो मेरे बाद किसी को ना मिले। इन्नका अंतल वहाब, ऐ अल्लाह तू सबको देने वाला है, मुझको दे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों से कहते हैं, क़ाल सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी इन्न रब्बी हुवल गफ़ूरुर रहीम, ऐ मेरे बच्चों मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा, अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करूंगा, अल्लाह बख्शने वाला रहम करने। तो क्या समझ में आया कि अल्लाह से जैसी दुआ मांगनी हो वैसा अल्लाह का नाम, वैसी अल्लाह की सिफत हम उसका सवाल करें। अब एक बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं, इसको कहीं नोट कर लीजिए, दिमाग के किसी खाने में बिठा। अल्लाह ताला के 99 नाम तो आपको पता है, लेकिन एक नाम है अल्लाह का जिसका नाम है इस्मे आज़म। इस्मे आज़म क्या है? इस्मे आज़म एक दुआ है, और ये वो दुआ है कि अगर आदमी अपनी दुआ में इसको पढ़ ले तो उसकी दुआ यकीनन कबूल होगी, उसकी दुआ की गारंटी हो जाएगी। क्या है वो इस्मे आज़म? मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को देखते हैं कि वो दुआ कर रहे हैं। अल्लाह की क्या दुआ कर रहे हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अल्लाह, आए अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मैं तुझसे दुआ करता हूँ, बिअन्नी अशहदु मैं गवाही दे रहा हूँ, अन्नका अल्लाह के तू ही अल्लाह है, ला इलाहा इल्ला अंता तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, अल अहदुस समदु तू एक है, तू बेनियाज है, अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तेरा कोई बेटा नहीं, तेरा कोई बाप नहीं, न तुझे किसी ने जना है ना तूने किसी को जना है, तू अकेला है, तेरा कोई बराबरी करने वाला नहीं है। ये दुआ उन्होंने पढ़ी, सहाबी ने, नबी ने सुना, कहा कि जानते हो इन्होंने कौन सी दुआ मांगी है? इन्होंने अल्लाह से इसमें आज़म के वसीले से दुआ मांगी। लोग बोलते हैं वहाबी लोग वसीला को नहीं मानते, हम लोग वसीला को मानते हैं मगर इधर उधर का वसीला नहीं मानते, जो साबित है कुरान और हदीस। नबी अकरम ने फरमाया कि ये अल्लाह के इसमें आज़म के वसीले से दुआ कर रहे हैं। अल्लज़ी इज़ा सुइला बिही आता, इसमें आज़म के वसीले से अगर अल्लाह से दुआ मांगी जाए, ये इसमें आज़म याद कर लीजिए मेरे भाई। जब भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करें ये ज़रूर पढ़ लिया करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता अल-अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं, 5 मिनट लगेगा आपको याद करने में, इसको याद कर लीजिए। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं इसके वसीले से जो दुआ मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को ज़रूर कबूल करता है। 8 चीज़ें हो गई, अब 9वीं और आखिरी चीज़ हम बयान करके अपनी बात। अल्लाह की बारगाह में आप चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो, तो अल्लाह का वसीला तलाश कीजिए।
अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और अल्लाह की बारगाह में वसीला तलाश करो। अब ये वसीला क्या है? वसीला का मतलब है वो अमल जिससे अल्लाह के हम करीब हो जाए। अब कौन कौन सी चीजों का वसीला हम लगा सकते हैं? 4 चीजों का वसीला हम लगा सकते हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला के नामों का वसीला। अय अल्लाह तू रज़्ज़ाक़ है, सबको रोजी देता है। अय अल्लाह मैं बड़ा रोजी रोटी के लिए परेशान हूं, मुझे भी रोजी दे। अय अल्लाह तूने ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में बेटा दिया, इब्राहिम को बुढ़ापे में इस्माइल दिया। अय अल्लाह औलाद के लिए तरस रहा हूं, मुझे औलाद दे। अय अल्लाह तूने अय्यूब को शिफा दी, तू शिफा देने वाला शाफी है। अय अल्लाह बीमार हूं, मुझे शिफा दे। इस तरीके से दुआ, अल्लाह के नामों का वसीला लगा के दुआ। नहीं, ये वसीला की पहली किस्म। वसीला की दूसरी शक्ल क्या है? ईमान का वसीला लगा। ईमान का वसीला लगाना कि अय अल्लाह गुनहगार हूं, खताकार हूं, लेकिन तेरे ऊपर ईमान तो रखता हूं, तेरी तौहीद पर तो हूं। अय अल्लाह इस ईमान के बदले मेरी दुआ को कबूल। सोने के टाइम अल्लाह के नबी ने एक दुआ सिखाई। जब बंदा सोने लगे, बिस्तर पे जाने लगे, तो वजू करे और वजू करने के बाद एक दुआ सिखाई। पता नहीं आपको वो दुआ याद है कि नहीं? याद होनी चाहिए, बड़ी प्यारी दुआ है। और ये दुआ पढ़ के अगर कोई सो जाए और मौत आ जाए तो अल्लाह के रसूल फरमाते ईमान पर मौत आए। अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व इलैका अनबतु व इलैका हाकमतु, है ना? अय अल्लाह मैं तेरे ऊपर ईमान लाया, अय अल्लाह मैं इस्लाम मैंने कबूल किया, तेरी बारगाह में रुजू किया। अय अल्लाह तू मेरे तमाम गुनाहों को माफ। तो यहां ईमान का वसीला लगाया जा रहा है। ईमान का वसीला लगाना भी जायज। और वसीला की तीसरी किस्म यह है मेरे भाइयों, नेक आदमी का वसीला लगा। कोई अल्लाह का नेक बंदा है, बुजुर्ग जिंदा है, मौजूद है। ये नहीं कि आप यहां बैठे हैं और वो अजमेर में बैठे हुए हैं, आप यहां से बैठे बैठे उनके वसीले से दुआ मांगे। नेक आदमी है, अल्लाह का वली है, बुजुर्ग आदमी है, आप उसके पास जाते हैं कि जरा हमारे हक में भी दुआ कर दीजिए। ये वसीला की जायज शक्ल है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे आए उनके पास और कहने लगे, या अबा नस्तगफिर लना, अय हमारे अब्बा हम लोग बड़े गुनहगार हैं, हमने बड़ी गलती की, अपने भाई के साथ बड़ा जुल्म किया है, आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ करें। तो देखिए, अपने बाप को नेक समझते थे, अल्लाह का बुजुर्ग बंदा समझते थे, अपने बाप से दुआ करवा रहे। हजरत उमर फारूक के जमाने में बारिश होना बंद हो गई, कहत साली पड़ गई, सूखा पड़ गया। हजरत उमर फारूक हजरत अब्बास के पास। अब अब्बास कौन है? किसके चचा? अल्लाह के रसूल के चचा। अगर नबी की जिंदगी में नबी से दुआ कराते थे तो नबी के इंतकाल के बाद नबी के चचा से दुआ कराई है। पता यह चला कि सहाबा का अकीदा भी यही था कि जो इंतकाल कर चुके हैं, जो दुनिया से जा चुके हैं, उनके वसीले से दुआ नहीं की जा सकती। बुखारी की रिवायत है, हजरत अब्बास के पास अल्लाह के सहाबे किराम आए, अल्लाह के रसूल के। उमर फारूक का जमाना है और सहाबा अल्लाह की बारगाह में दुआ कर, अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना, अय अल्लाह हमारे रसूल जिंदा थे तो हम उनसे दुआ कराते थे। व इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मि नबिय्यिना, अय अल्लाह आज अपने नबी के चचा के जरिए हम दुआ करवा रहे हैं, अय अल्लाह तू बारिश अता फरमा। और बारिश होती। तो नेक आदमी से दुआ कराना यह भी वसीला की एक शक्ल है। और यहीं पर मैं एक बात बता दूं, बहुत खास बात, कि जब आप किसी अपने मोमिन भाई के लिए दुआ करें, उसके पीठ के पीछे, मिसाल के तौर पर हमने आबिद भाई से कहा कि भाई आप हमारे लिए दुआ कीजिए, इन्होंने हमसे कहा कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए। ये चले गए कश्मीर, हम हैं बनारस में। अब यहां से हम दुआ करते हैं कि भाई अल्लाह इनको खुश रखे, इनकी जिंदगी में खुशियां अता फरमाए, बरकतें दे। जब हम इनके लिए इनकी पीठ के पीछे दुआ करेंगे तो हदीस क्या बताती है मालूम है? चलिए हदीस पढ़ के आपको सुना देता हूं। यह हदीस आपको मिलेगी
मुस्लिम शरीफ के अंदर हजरत उम्मे दर्दा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबिया हैं, इनकी लड़की का नाम था दर्दा। उम्मे दर्दा का मतलब दर्दा की मां। तो उम्मे दर्दा ने अपने दामाद से कहा, दामाद का नाम क्या था? सफवान। हजरत उम्मे दर्दा को पता चला कि मेरे दामाद हज करने जा रहे, तो दामाद से कहती हैं कि मुझे पता चला है कि अतुरीदुल हज्जल आम, इस साल आप हज करने जा रहे हैं। तो दामाद ने अपनी सास से कहा कि हाँ मैं जा रहा हूं। तो हजरत उम्मे दर्दा कहती है फदउल्लाह लना बिखैर, जरा हमारे लिए दुआ कीजिए। हज पे आदमी जाए, इससे एक मसला यह भी साबित हुआ कि कोई हज पे जाने लगे तो दुआ करवा सकते। कहा कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा। क्यों? सहाबे किराम जब कोई बात कहते थे तो दलील भी अल्लाह के रसूल की हदीस से देते, ये उनका अंदाज था। कहा कि आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, इसलिए कि मैंने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि दावतुल मर्इल मुस्लिम li अखीही बिज़हरिल गैब मुस्तजाबत। जब कोई मुसलमान अपने भाई की पीठ के पीछे उसके लिए दुआ करता है तो उसकी दुआ को, एक तो होता है कि मैं आपके सामने दुआ करूं, आपके मुंह पर कह रहा हूं कि अल्लाह आपकी रोजी में बरकत दे, ये दुआ भी कबूल होगी, मगर इसमें थोड़ा सा ये इस बात का खतरा हो सकता है कि शायद आपको दिखाने के लिए मैंने ये बात कही है ना। लेकिन एक होता है कि मैं आपकी पीठ के पीछे आपके लिए दुआ कर रहा हूं, इसका मतलब कि वाकई में मैं आपसे मोहब्बत कर रहा हूं, है ना, इसमें रियाकारी नहीं होती। तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान अपने भाई के लिए उसकी पीठ के पीछे दुआ करता है तो वो दुआ क्या होती है? कबूल होती। और इंद रास ही मलकुन मुवक्कल, और जब अपने भाई के लिए आदमी दुआ करता है तो बगल में उसके सर के पास एक फरिश्ता अल्लाह ताला मुकर्रर कर, इधर ये दुआ कर रहा है, उधर वो फरिश्ता आमीन कह रहा है। अल्लाह अकबर। मैं कह रहा हूं कि अल्लाह ताला, मिसाल के तौर पर कह रहा हूं कि अल्लाह ताला आबिद भाई को बरकत दे, तो फरिश्ता क्या कह रहा है? आमीन। और आमीन कहने के साथ साथ फरिश्ता ये भी कह रहा है वलका बिमिस्लिन, और तुम जो दुआ कर रहे हो अल्लाह तुमको भी वही दे। क्या बात, इसको कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू। आदमी दूसरे के लिए दुआ मांग रहा है, एक तो दुआ की गारंटी मिल रही है कि दुआ कबूल होगी, दूसरे अल्लाह ताला एक फरिश्ते को मुकर्रर कर रहा है, तीसरे फरिश्ता आमीन बोल रहा है, और चौथे फरिश्ता ये भी कह रहा है तू जो उसके लिए मांग रहा है अल्लाह तुझको भी दे, है ना। अगर मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह उनके कारोबार में बरकत दे तो फरिश्ता कहता है तेरे कारोबार में भी बरकत। ये है अपने मुसलमान भाई की पीठ के पीछे दुआ करने का फायदा। तो ये भी वसीला की एक शक्ल कि भाई हम अपने मुसलमान भाई के लिए हम दुआ कर रहे हैं, गोया हम वसीला बन रहे हैं, हम जरिया बन रहे हैं। और वसीला की चौथी और आखिरी शक्ल, अपनी हालत के जरिए हम अल्लाह से दुआ करें। बीमार हैं, बिस्तर पे पड़े, अय अल्लाह बीमार हूं, बिस्तर पे पड़ा हूं, परवरदिगार इस हाल में तो मेरी दुआ कबूल कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक किप्ती को मुक्का मारा, मर गया, भागे, मिस्र से भाग के कहां पहुंचे? मदियन पहुंचे। अब बेचारे भूखे प्यासे, कई दिन से भूखे प्यासे, एक पेड़ के नीचे बैठ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अय अल्लाह तेरा बंदा मूसा तेरे दर का मोहताज है, अल्लाह अपने बंदे की दुआ कबूल कर। अपने हालात को वसीला बनाओ, अपनी परेशानी को वसीला बनाओ, अपनी मुसीबतों को वसीला बनाओ। ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखो, 90 साल की उम्र हो गई है, बाल पक गए हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं। रब्बे इन्नी वहन लज़्म मिन्नी, अय अल्लाह तेरे बंदे ज़करिया की हड्डियां खराब हो गई, वश्ताल रासु शैबा, अय अल्लाह तेरे बंदे ज़करिया के बाल पक गए हैं, वल्ला मकुम बेदुआई का रब्बी शकिया, लेकिन अय अल्लाह तेरा बंदा ज़करिया तेरी बारगाह से मायूस नहीं। अय अल्लाह अपने बंदे ज़करिया को एक बेटा अता कर दे। अपने हालात का वसीला लगाओ, अपनी मुसीबतों का हवाला दो। अल्लाह को तो सब पता है, लेकिन जब आदमी अल्लाह की बारगाह में अपनी बेचारगी, अपनी कमजोरी जाहिर करता है तो अल्लाह कहता है मेरा बंदा इतने दर्द के साथ मांग रहा है, चलो दे देता हूं। तो ये वसीला की चौथी शक्ल है मेरे पास। तो वसीला चार, अगर आप आज के बाद कोई पूछे कि वहाबी लोग वसीला नहीं मानते तो जवाब दे दीजिएगा कि नहीं भाई हम लोग वसीला मानते हैं, जायज वाला वसीला मानते हैं।
पहला वसीला अल्लाह के नाम का वसीला, दूसरा वसीला ईमान का वसीला और नेक अमल का वसीला। वो वाकया तो आप लोगों ने सुना होगा, बच्चे बच्चे को याद होगा, बनी इसराइल के 3 लोग गार में फंस गए थे, अपने अपने अमल का वसीला दिया था कि नहीं दिया था। इससे एक सबक ये मिला कि जिंदगी में कुछ अमल ऐसा भी करो कि मुसीबत के टाइम वसीला लगाने के काम है ना। कुछ ऐसा अमल भी करो जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो, जिसमें कोई रियाकारी ना हो, कोई दिखावा ना हो, कि कभी अगर अल्लाह से मांगना पड़े तो कहो ए अल्लाह वो अमल मैंने तेरे लिए किया। तो एक हो गया अल्लाह के नाम का वसीला, एक हो गया ईमान और नेक अमल का वसीला, और तीसरा वसीला कौन सा बताया मैंने, भूल गए हैं? किसी नेक बंदे से दुआ करवा के, ये भी वसीला की एक शक्ल, नेक बंदे से दुआ करवाना। और चौथा और आखिरी कि दुआ करने वाला अपने हालात का वसीला लगाए। ये बहुत अहम उन्वान था मेरे भाइयों। और चूंकि कल जो है बुढ़िया दाई पर तकरीर करने के बाद जो है जब मैं घर पहुंचा तो सर्दी का शिकार हो गया। आज तबीयत बिल्कुल नहीं थी मेरी आने के लायक, लेकिन अब चूंकि प्रोग्राम होता है और मौलवी साहब ना आए तो आवाम जो है कुछ और समझती है, तो इसलिए मैंने कहा कि आपके सामने हाज़िरी दे दूं। मकसद ये है कि हम लोग दुआ की अहमियत को समझें और दुआ को अपनी ज़िंदगी का एक शिआर बनाएं। हमारे बहुत सारे भाई हैं, गौर करें, अपनी ज़िंदगी में दुआ कभी करते ही नहीं, बहुत बदनसीब है। दुआ अच्छा ये भी नहीं है कि नमाज के बाद ही दुआ, नमाज के बाद भी दुआ कर सकते हैं, दुआ का कोई फिक्स टाइम नहीं, कभी भी दुआ करो। जुमा के दिन हदीस में आता है कि एक घड़ी ऐसी है जो कबूलियत की घड़ी, दुआ के जुमा के दिन कभी भी मस्जिद में आओ, अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाओ। रात में बिस्तर पे बैठे हुए हो, अगर नापाक नहीं हो, पाक हो, अल्लाह की रात का टाइम भी कबूलियत का टाइम। फजर के पहले रात में नींद खुल गई, अल्लाह की बारगाह में, वजू है तो भी, वजू नहीं तो भी, दुआ के लिए वजू जरूरी नहीं है, वजू है तो अच्छा है, वजू नहीं तो जरूरी नहीं है। तो दुआ के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं, कब पता नहीं कब अल्लाह ताला हमारी कौन सी दुआ अल्लाह की बारगाह में जाके टकरा जाए, अल्लाह के अर्श से टकरा जाए और हमारी दुआ को। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम कसरत से उससे दुआ करें। और जो ये दुआ की कबूलियत के असबाब बयान किए गए, अल्लाह इन असबाब पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक अहम चीज छूट गई मुझसे, दुआ की कबूलियत के लिए एक बहुत जरूरी चीज ये है, इंसान की कमाई हलाल, कमाई हलाल हो, इंसान के पेट में जाने वाला लुकमा हलाल। हराम खोर की दुआ अल्लाह कबूल नहीं, कमाई हलाल होनी चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत, कि एक आदमी लंबा सफर करके आता, अशअसा अकबरा, चेहरा बिल्कुल गर्दो गुबार से अटा है, कपड़े गंदे हैं, अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला के कहता है या रब्बी अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल कर ले, ये दुआ कबूल कर ले। वमतअमहु हराम, लेकिन खाना हराम कमाई का, वमशरबहु हराम, पानी हराम कमाई का होता है, वमलबसहु हराम, कपड़ा हराम कमाई का होता है, वगुज़्ज़िया बिल हराम, परवरिश हराम कमाई की होती है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं उसकी दुआ कहाँ से। तो मेरे भाइयों, किसी का कौल है अतिब मतअमका तुजब दावतक, अपनी कमाई को हलाल कर लो, दुआ तुम्हारी कबूल। कमाइयों पर तवज्जो दें, हराम कमाई से बचें, हलाल कमाई खाएं और अल्लाह से दुआ करें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को सिखाई थी, बड़ी प्यारी दुआ कि अय अल्लाह हमें इतनी हलाल रोजी दे दे कि तेरे हराम से बेनियाज हो। अल्लाहुम्मा क़फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका, इतनी हलाल रोजी दे दे कि हराम की ज़रूरत ना पड़े। और अय अल्लाह तू अपने फजल से इतना नवाज दे कि तेरे सिवा और किसी और की ज़रूरत ना पड़े। अल्लाह ताला हम सबको अपनी कमाइयों को हलाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। हमें से जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, जो कर्जदार हैं अल्लाह उनके कर्ज़ों की अदायगी फरमाए। अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह हमें किताब व सुन्नत का आमिल बनाए। अल्लाह हमें तौहीद पर चलने वाला बनाए। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे जान व माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें किताब व सुन्नत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी माओ बहनों को भी इस्लामी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे ईमान पर ज़िंदा रखे और ख़ात्मा ईमान पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि।